आज के टाइम पे गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लोगों ने इसके अंदर खरीदना बेचना स्टार्ट कर दिया है। लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। लोग इसके अंदर बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। जिन लोगों ने पहले के टाइम पे खरीदा होगा उन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है कि गोल्ड का रेट अभी और आगे भागेगा, वो लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। मगर सारे लोग इस भाग दौड़ में एक चचा को भूल गए हैं। उन चचा ने ही इसका रेट इतना आगे बढ़वाया है जो ये रहे। इन चचा के थ्रू इनका जो रेट बढ़ा है ना, पूछो मत। ये सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ऐसा लगता है कि जो गोल्ड की खदान है वो इनके घर में ही है। अब गोल्ड की खदान इनके घर में है तो खदान किसकी हुई? इन्हीं की हुई। अब इनकी खदान हुई तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। क्योंकि जब से प्रेसिडेंट बने हैं ना, तब से ठीक बैठे नहीं है। ठीक बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ ना कुछ उथल पुथल। जब ये प्रेसिडेंट बनने वाले थे उससे 2 दिन पहले इन्होंने अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया। ठीक है, अब क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया तो उसकी जो लॉन्च की जो प्राइस था वो $6 के आसपास था। एक दिन के अंदर जो क्रिप्टो का जो रेट था वो $75 के आसपास चला गया। ठीक है, और $75 के आसपास चला गया तो लोगों ने सोचा कि यार ट्रम्प का कॉइन है तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है ना। उसके बाद ट्रम्प का कॉइन धीरे 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 डाउन आता गया और हालात अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी जिन लोगों ने इस कॉइन के अंदर, इस क्रिप्टो के अंदर 60, 65, 75 पे अपना पोजीशन बनाया होगा, आज के टाइम पे इसका हाल देख लो कि क्या हो रहा है। और ये सेम सिचुएशन ये गोल्ड के साथ भी करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। और यही नहीं, इनकी वाइफ ने भी, मेलेनिया ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया था, मेलेनिया कॉइन के नाम से। और ये भी कॉइन लॉन्च हुआ था $2 पे। और $2 के बाद ये भी कॉइन $13 तक गया। और लोगों को फिर लगा कि इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। तो लोगों ने भी सोचो अगर $10-5 पे अगर इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दिया होगा तो आज हालात फिर आपको दिख रहा होगा कि कितने डॉलर पे पहुंच चुका है ना। तो ऐसे ये डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि समझो इनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई, आप कहीं के देश के प्रेसिडेंट हो और अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे तो जनता कहाँ जाएगी? इनके समझ में आ नहीं रहा है। ठीक। और अभी मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे गोल्ड का रेट दिखाता हूँ क्या चल रहा है अभी आप देखेंगे। और आप थोड़ी अगर तारीफ करना चाहो कमेंट सेक्शन में तो कर सकते हो इन जनाब के लिए कि सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, तो इनकी तारीफ आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो फरीदाबाद का रेट दिखा रहा है 98,075 रुपए का है, बट 1 लाख रुपए को क्रॉस करके आ चुका है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके 1 ईयर की बात करूं तो 1 साल के अंदर जो इसका प्राइस निकला है, ये देखिए ग्राफ। और मैक्सिमम मैं करता हूं तो अभी तक का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी 2019 में गोल्ड का रेट था 34,980 रुपए। 2019 का डेटा बता रहा हूं, जून का 34,980 रुपए था 2019 में। और 6 साल के अंदर ये जो 34,000 का जो वो है ना बैरिकेटिंग, इसको तोड़ के गोल्ड 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। और इसके अंदर ज्यादा क्रेडिट जाता है इन्हीं ट्रम्प चचा को जाता है। इनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। और अगर दोस्तों अभी आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और मैं इकोनॉमिक्स टाइम के आर्टिकल के हिसाब से बता दूं कि उन्होंने रेट को प्रिडिक्ट किया है, यानी आने वाले 1-2 साल के अंदर गोल्ड का रेट 2 लाख रुपए को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके वेल्थ बनाई जा सकती है, नेटवर्क बनाया जा सकता है, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे ETF के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग सही टाइम पे एंट्री लोगे तो आने वाले कुछ साल के अंदर आप लोगों के पास अच्छा खासा वेल्थ होगा। देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन करता हूं। और अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करता हूं गोल्ड। ठीक है, और इससे भी पहले आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं। गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद सर्च करेंगे आप लोग एक्टिव ETF। ठीक है, एक्टिव ETF सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे NSE की साइट पे, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ETF एक्टिव हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम पे सिलेक्ट करने के बाद जिसके अंदर हाई वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा गोल्ड के अंदर, वही ETF को यहाँ से हम खरीदेंगे। ठीक है, एक आध और पैरामीटर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आप ये देख के चलिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गोल्ड का एक ETF है जिसका नाम है गोल्ड 20। अब गोल्ड 20 का जो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 1,93,00,000 रुपए के आसपास आ रहा है। और इसका मैं वहीं अगर इसकी NAV की बात करूं तो NAV जो है 80.10 रुपए पे है।
और इसका ऑल टाइम हाई की बात करूं तो 83 रुपए 56 पैसे पे थी। और वहीं अगर मैं ऑल टाइम लो की बात करूं तो 57.85 पैसे के आसपास की थी। ठीक है, गोल्ड का बीस। अब गोल्ड बीस को हम सर्च करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। गोल्ड बीस, गोल्ड भी जैसे ही मैं सर्च करता हूं तो अभी मैं आपको 4 से 5 ऐसे गोल्ड के ईटीएफ बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग अगर चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी क्या किया, गूगल पे सिंपल जाके सर्च किया एक्टिव ईटीएफ। अब एक्टिव ईटीएफ के अंदर मुझे अपनी गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और इसलिए भी करनी है कि आने वाले टाइम में अगर गोल्ड का रेट बढ़ता है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहां पे देखिए, मैंने सर्च किया, उसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक किया। वॉल्यूम क्लिक करने के बाद जिसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम थी उसको मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पे इसका मैंने पूरे स्क्रीन ओपन कर दिया है। निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ गोल्ड 20 है ये, और ये अभी एक दिन के अंदर 0.60% अभी डाउन है एक दिन के अंदर। वहीं अगर मैं एक वीक की बात करूं तो 0.87% डाउन है, और एक महीने की बात करूं तो 7.34% अप है, यानी बढ़ा हुआ है मात्र एक महीने के अंदर। और वहीं अगर मैं 3 महीने की ग्राफ बताऊं तो 17% ज्यादा का इसका मार्केट चढ़ी हुई है, यानी बढ़ा हुआ है ये। वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 21% ज्यादा का बढ़ा हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखिए, 80 रुपए के अंदर आपको गोल्ड का ईटीएफ मिल रहा है। और अगर रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड आने वाले टाइम में 2 लाख रुपए का क्रॉस करता है तो यू विल गेट ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द ईटीएफ ऑफ गोल्ड। तो आप लोगों के पास बेटर टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड के अंदर। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसकी ऑल टाइम की बात करूं तो ऑल टाइम के अंदर इस गोल्ड के ईटीएफ ने 700% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पे 700% का रिटर्न देना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार। और देखिए कितने पे लॉन्च हुआ था ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लॉन्च हुआ था 2007 में, 10 रुपए के आसपास का लॉन्च हुआ था। 10 रुपए में 2007 पे लॉन्च हुआ था। आज के टाइम पे 80 रुपए पहुंच चुका है, 700% का रिटर्न दे रहा है। और क्या चाहिए इसके अंदर। और दूसरे ईटीएफ का एक और मैं बात करता हूं। दूसरा ईटीएफ का नाम है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आईसीआई का गोल्ड है, आईसीआई प्रूडेंट गोल्ड ईटीएफ। और आईसीआई का जो ईटीएफ है इसने 5 साल के अंदर 94% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंट गोल्ड ईटीएफ। और इस जो गोल्ड का एयूएम है 7,000 करोड़ के आसपास का है, और इसका जो एक्सपेंस है 0.50% है। तो आप लोगों को मैं 4 ऐसे ईटीएफ बता रहा हूं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो पहला तो हो गया गोल्ड का 20। गोल्ड के 20 के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं टाटा का गोल्ड। टाटा गोल्ड है यहाँ पे। अब टाटा गोल्ड के अंदर अभी तक का मैं बताऊं तो 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे यार 10% बहुत कम नहीं है, तो भाई साहब इसकी मार्केट प्राइस देखना कितना है, 9 रुपए का प्राइस है इसका, 9.40 का, यानी 10 रुपए के अंदर जो आप एक चाय पीते हो उससे कम में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। और क्या चाहिए आप लोगों को। और वहीं अगर इसकी एयूएम की बात करो तो एयूएम 514 करोड़ रुपए की है, और एक्सपेंस रेशियो 0.36 है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इन 3-4 ईटीएफ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में गोल्ड आगे बढ़ता है, आगे परफॉर्म करता है, तो आप लोगों को इससे ज्यादा पैसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो मैं आपको स्क्रीन पे गोल्ड का रेट दिखा रहा हूं, 2019 में जो गोल्ड का रेट 34,000 रुपए के आसपास था, वही 2025 में 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है। तो आने वाले टाइम में अगर गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है तो आप लोगों का पैसा बनना जरूर तय है। ठीक है, और सारा क्रेडिट जो गोल्ड का है वो चाचा को भी दे सकते हो। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। ये जो मैं अपने आपसे बता रहा हूँ वेल रिसर्च और मेरे एजुकेशन के हिसाब से है, बाकी आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, और गोल्ड का ईटीएफ निप्पॉन इंडिया हो चुका है, यहाँ पे निप्पॉन इंडिया गोल्ड, उसके बाद टाटा का हो गया, और उसके बाद आईसीआई प्रूडेंट का। इन 3-4 अगर ईटीएफ में आप पैसे लगा देते हो तो आने वाले साल के अंदर आप रिटर्न बना सकते हो। और ध्यान रहे, रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। ये भी चीज आपको ध्यान रख के चलना है। और जितने भी गोल्ड के ईटीएफ है इनके अंदर लोगों ने पैसा बनाया हुआ है, 700% से ज्यादा, 159% से ज्यादा रिटर्न बने हुए हैं। तो आप लोग भी देरी मत कीजिए, इन ईटीएफ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर रिवर्ट बैक कर दूंगा और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।